हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है यदि लेम्डा प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य तथा डी दूरदर्शी के अभिदृश्यक का द्वारक है तो दूरदर्शी की जो विभेदन सीमा होती है वो कितनी होती है बच्चों, ये हमें बताना है। यहाँ पर बच्चों 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं बच्चों। तो इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम देख लेते हैं कि दूरदर्शी की विभेदन सीमा क्या चीज होती है बच्चों। विभेदन सीमा, तो बच्चों अगर दूर जो है स्थित कोई दो पिंड है बच्चों, तो यहाँ पर देख लेते हैं दूर स्थित, बहुत दूर स्थित दो पिंडों के बीच की जो न्यूनतम कोणीय दूरी है बच्चों, न्यूनतम कोणीय दूरी जिससे कि न्यूनतम कोणीय दूरी जिससे दूरदर्शी द्वारा दोनों पिंडों को अलग अलग स्पष्ट रूप से देखा जा सके, पिंडों को अलग अलग स्पष्ट रूप से देखा जा सके। तो बच्चों वही जो न्यूनतम कोणीय दूरी है वो जो होती है बच्चों उसे दूरदर्शी की विभेदन सीमा कहते हैं बच्चों, दूरदर्शी की विभेदन सीमा कहलाती है। तो चलिए बच्चों यहाँ पर और समझ लेते हैं। तो मान लीजिए बच्चों हमारी दूरदर्शी यहाँ पर है बच्चों, यहाँ से हम देख रहे हैं बहुत दूर स्थित दो पिंडों की। तो बच्चों ये दो पिंडों या फिर ये कह लें दो वस्तुओं के बीच की जो कोणीय दूरी है बच्चों न्यूनतम, तो कोणीय दूरी बच्चों क्या हो जाएगी, यहाँ से अगर हम देखें बच्चों तो ये दूरी है पिंडों की जो कि बहुत दूर है बच्चों इस प्रकार से। तो बच्चों ये जो होगी ये हमारी कोणीय दूरी होगी। तो वह न्यूनतम कोणीय दूरी जिससे कि यहाँ से बच्चों दूरदर्शी से इन दोनों पिंडों को अलग अलग स्पष्ट रूप से देखा जा सके। अगर बच्चों ये कोणीय दूरी का मान अगर हम घटाते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि दूरदर्शी से हमें दोनों पिंड अलग अलग नहीं दिखाई देंगे, एक ही में दिखाई देंगे। तो बच्चों वह न्यूनतम कोणीय दूरी जिससे कि ये दोनों पिंडों को अलग अलग देखा जा सके, ये बच्चों हमारी दूरदर्शी की क्या कहलाती है, विभेदन सीमा कहलाती है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं और यहाँ पर देखते हैं बच्चों ये जो विभेदन सीमा होती है बच्चों दूरदर्शी की, ये विभेदन सीमा जो होती है बच्चों ये प्रयुक्त प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के बच्चों अनुक्रमानुपाती होती है इस प्रकार से। और ये विभेदन सीमा जो होती है जो दूरदर्शी के अभिदृश्यक का द्वारक होता है बच्चों उसके व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ पर बच्चों हम देख लेते हैं जहां डी क्या है बच्चों, अभिदृश्यक का द्वारक है। तो बच्चों यहां से अगर हम देखें तो ये जो विभेदन सीमा है ये अनुक्रमानुपाती हो जाएगी लेमडा भागे डी के। और बच्चों प्रयोगों द्वारा अगर हम देखें बच्चों तो यहाँ पर जो अनुक्रमानुपाती नियतांक है बच्चों, यहाँ पर अगर यहाँ पर बराबर चिन्ह लगा दें तो ये अनुक्रमानुपाती नियतांक आ जाएगा। प्रयोगों द्वारा इसका मान ज्ञात किया गया कि 1.22 होता है। तो इस प्रकार से बच्चों ये जो होता है ये हमारी दूरदर्शी की विभेदन सीमा कहलाती है। चलिए बच्चों अपने विकल्पों को देखते हैं। तो बच्चों ये जो हमारा डी विकल्प है ये हमारा सही विकल्प है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।